एक समय की बात है। गर्मियों का मौसम था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। दो यात्री एक लंबी यात्रा पर निकले थे। वे कई घंटों से पैदल चल रहे थे। तेज धूप और गर्म हवा के कारण वे बहुत थक चुके थे। उनके गले सूख रहे थे और शरीर पसीने से भीग चुका था। चलते चलते उन्हें रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। उसकी फैली हुई शाखाएं दूर दूर तक छाया दे रही थीं। दोनों यात्रियों ने राहत की सांस ली और जल्दी से उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। ठंडी छाया मिलते ही उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। कुछ देर बाद वे वहीं लेट गए और ऊपर पेड़ की हरी भरी पत्तियों को देखने लगे। पेड़ की शाखाओं से आती ठंडी हवा उनके शरीर की सारी थकान दूर कर रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद एक यात्री बोला, ये पेड़ भी कितना बेकार है। देखो, इसमें न कोई मीठा फल लगता है और न ही कोई ऐसी चीज जो हमारे काम आ सके। इसकी पत्तियां तो बस जमीन पर गिरकर गंदगी फैलाती रहती हैं। दूसरे यात्री ने भी उसकी बात से सहमति जताई और कहा, हाँ, सही कहा। अगर इस पर फल लगते तो कम से कम लोगों को कुछ लाभ तो होता। उनकी बातें सुनकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। तभी एक धीमी और गंभीर आवाज सुनाई दी। पेड़ बोला, हे मनुष्यों, तुम कितने कृतघ्न हो। इस तपती दोपहर में जब सूरज की गर्मी तुम्हें परेशान कर रही थी, तब मेरी छाया ने तुम्हें आराम दिया। मेरी शाखाओं ने तुम्हें धूप से बचाया और मेरी ठंडी हवा ने तुम्हारी थकान दूर की। फिर भी तुम मुझे बेकार कह रहे हो। दोनों यात्री चौंक गए। वे शर्म से सिर झुकाकर पेड़ की बात सुनने लगे। पेड़ ने आगे कहा, हर लाभ केवल फल या धन के रूप में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा उपकार वही होता है जो हमें बिना किसी शोर के मिलता है। मैं वर्षों से राहगीरों को छाया देता हूँ, पक्षियों को घर देता हूँ और वातावरण को शुद्ध रखता हूँ, लेकिन लोग अक्सर उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती हैं। पेड़ की बातें सुनकर दोनों यात्रियों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने उस पेड़ के उपकार को नजरअंदाज कर दिया था। दोनों ने विनम्रता से कहा, हमें क्षमा कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में गलत कहा। सच तो ये है कि आज तुम्हारी छाया के कारण ही हमें आराम मिला है। उस दिन के बाद दोनों यात्रियों ने ये सीख हमेशा याद रखी कि जीवन में मिलने वाले हर उपकार की कदर करनी चाहिए, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा। दोस्तों, ये कहानी सुंदर भी है और हमें सिखाती भी बहुत कुछ है। ये कहानी हमें बता रही है कि हम अक्सर उन चीजों की कदर करना भूल जाते हैं जो हर दिन चुपचाप हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। ठंडी छाया देने वाला पेड़, हमारा साथ देने वाले लोग, प्रकृति की अनमोल सौगातें और जीवन की छोटी छोटी खुशियां, ये सब हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब तक ये हमारे पास होती हैं, हम इन्हें सामान्य समझ लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कीमती नेमतें वही होती हैं जिनकी हम सबसे कम सराहना करते हैं। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। जो कुछ भी आपके जीवन को सुंदर और सुखद बनाता है, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता का भाव ही हमें हर छोटी बड़ी अच्छाई का असली मूल्य समझाता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद आशीर्वादों की कद्र करना सीख जाता है, वही सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।